आज हम हिमालय के बनने की कहानी जानेंगे कि कैसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, समुद्र की गहराइयों से लेकर आसमान छूते शिखर तक। जरा सोचिए, क्या हो अगर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां किसी पुराने गहरे समंदर के अंदर से निकली हों। सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सच है। आज से करीब 50 करोड़ साल पहले जहां आज हिमालय शान से खड़ा है, वहां एक बहुत बड़ा समुद्र हुआ करता था, जिसका नाम था टीथिस सागर। अब सवाल यह है कि करोड़ों साल पहले की ये कहानी आज के लिए क्यों जरूरी है। इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि आज की दुनिया में हिमालय की अहमियत क्या है, इसका रोल क्या है। देखिए, हिमालय सिर्फ ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, ये उससे कहीं ज्यादा हैं। ये एक तरह की दीवार हैं जो हमें साइबेरिया की ठंडी बर्फीली हवाओं से बचाती हैं। यही नहीं, ये हमारे मॉनसून का इंजन भी हैं। इनकी वजह से ही बारिश होती है। और तो और, इन्हें एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं, क्योंकि अरबों लोगों को पीने का साफ पानी इन्हीं पहाड़ों से मिलता है। और हाँ, एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल बफर, मतलब एक मजबूत कुदरती किला भी है ये। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक समुद्र का तल जमीन से उठकर दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला में कैसे बदल गया। इसके पीछे एक बहुत ही बुनियादी जियोलॉजिकल प्रोसेस है। जो जियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो धरती की पढ़ाई करते हैं, वो इस प्रोसेस को ओरोजेनिक कहते हैं। और हिमालय तो इस तरह के पहाड़ बनने का एक क्लासिक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। भले ही इस पूरे काम में लाखों साल लगे, पर इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले, 2 बड़ी बड़ी टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। इस टक्कर से समुद्र तल पर जमी हुई मिट्टी और पत्थर यानी तलछट बुरी तरह दब जाती हैं। फिर धरती की ऊपरी परत यानी क्रस्ट मुड़ना और फोल्ड होना शुरू हो जाती है, और बस आखिर में जमीन ऊपर उठने लगती है और पहाड़ बन जाते हैं। तो चलिए, अब देखते हैं कि ये जो पूरा ब्लूप्रिंट है, ये असल में इतने बड़े कॉन्टिनेंटल स्केल पर कैसे काम आया। इंडियन प्लेट का सफर सच में कमाल का था। सब कुछ शुरू हुआ जब ये विशाल गोंडवाना लैंड सुपर कॉन्टिनेंट से टूटकर अलग हो गई। इसके बाद लाखों सालों तक ये धीरे धीरे उत्तर की तरफ बढ़ती रही, पूरे थेथिस सागर को पार करते हुए। और फिर लगभग 5 करोड़ साल पहले वो ऐतिहासिक टक्कर हुई यूरेशियन प्लेट के साथ। और कमाल की बात यह है कि ये टक्कर आज भी जारी है। तो हुआ ये कि जैसे ही भारी इंडियन प्लेट हल्की यूरेशियन प्लेट के नीचे धंसने लगी, बीच में मौजूद टेथिस सागर का जो तल था वो कागज की तरह मुड़ने लगा, फोल्ड होने लगा और धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो गया। मतलब ये पहाड़ सचमुच में एक पुराने समुद्र के तल से बने हैं। लेकिन एक बात और है, हिमालय एक ही झटके में नहीं बन गया। इसका बनना तो एक ड्रामा की तरह था, जिसके कई एक्ट्स थे जो लाखों सालों तक चले। तो पहले एक्ट में सबसे पुरानी और सबसे ऊंची रेंज बनी ट्रांस हिमालय और महान हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय। ये वही हिस्से हैं जो सीधे टेथिस सागर के तल से बने हैं, और इसीलिए यहां आज भी समुद्री जीवाश्म मिलते हैं। और हाँ, इसी ग्रेटर हिमालय में हमारे ग्रह के बड़े बड़े जायंट्स मौजूद हैं, जिनमें दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। अब जरा यहां देखिए, इससे ग्रेटर हिमालय और शिवालिक रेंज के बीच का फर्क एकदम साफ हो जाएगा। एक तरफ है ग्रेटर हिमालय, जो सबसे पुरानी रेंज है, औसत ऊंचाई लगभग 6,100 मीटर, और ये बनी है समुद्र के तलछट से। और दूसरी तरफ है शिवालिक रेंज, जो बहुत ही नई है, ऊंचाई सिर्फ 600 से 1500 मीटर, और ये बनी है नदियों द्वारा लाए गए मलबे से। कितना बड़ा अंतर है ना? तो पहली बड़ी उठापटक के बाद भी टक्कर का दबाव तो बना ही रहा। इसी लगातार प्रेशर की वजह से लेसर हिमालय बने, जहां शिमला और दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन हैं। फिर बने शिवालिक, जो रेत, बजरी और नदी के मलबे से बने हैं। और आखिर में पूरब की तरफ बनी पूर्वांचल की पहाड़ियां। तो ये थी कहानी कि हिमालय बना कैसे। पर अब हम आते हैं आज के दौर में। ये पहाड़ आज भी जिंदा हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन अब इनके सामने एक बिल्कुल नया, एक मॉडर्न खतरा खड़ा है। एक रिपोर्ट तो वाकई में चौंकाने वाली है। उसके मुताबिक जिस तेजी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आने वाले कुछ दशकों में हिमालय की लगभग 75% ग्लेशियर्स यानी 3/4 ग्लेशियर पिघलकर गायब हो सकते हैं। और इसका नतीजा बहुत सीधा और बेहद खतरनाक है। इन ग्लेशियरों के पिघलने से हिमालय के आसपास के इलाकों में भयंकर बाढ़ आ सकती है, जिससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी और रोजी रोटी सब दांव पर लग जाएगी।
तो देखिए, एक तरफ तो हिमालय आज भी ऊपर उठ रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ हमारा बदलता हुआ क्लाइमेट क्या उसे एक ऐसे मोड़ पर धकेल रहा है जहां से वापसी मुश्किल हो? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो इस भूवैज्ञानिक अजूबे के भविष्य पर टिका है।